अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज इफ्तार में समोसे पकोड़े कचौरी छोड़े बनाएं कुछ नया और मज़ेदार कि बच्चे बड़े सब मज़े लेकर खाएं और बार बार आपसे इसी रेसिपी की फरमाइश करें। घर में रखी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए ये मज़ेदार स्नैक आप आज ही इफ्तार में बना के दें बच्चों को और फिर देखें आपकी क्या तारीफ़ें होती हैं। ना ढेर सारे सामान की ज़रूरत है, ना चिकन की ज़रूरत है, लेकिन इतना मज़ेदार स्नैक कि आपका ख़ुद का दिल भी खुश होने वाला है। तो क्या बनने जा रहा है, रेसिपी मिस नहीं करनी है। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी के लिए हमें आलू चाहिए जो आपके पास हर वक्त ही मौजूद होते हैं। 3 मीडियम साइज़ के आलू लेंगे। आलू का छिलका उतार के धो लिया है। पैन में पानी डालेंगे, खुला पानी डाल के, और ये जो आलू हैं इनको हमने बॉईल कर लेना है। तो यहाँ पे देखें आलू हमारे पास बॉयल होकर आ गए हैं, ठंडे हो चुके हैं। और जब आलू ठंडे हो जाएंगे तो इसके बाद हमने ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो हाथ की मदद से मैश भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। अब कुछ मसाले जाएंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून कुटा हुआ या फिर पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। इसके अलावा 1/2 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 हरी मिर्च जिसको मैं काट के डाल रही हूँ। और अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो देखा सिंपल से मसाले डाले हैं जो हमारी किचन में ही मौजूद होते हैं। तो बस इसको हमने करना है मिक्स। की मिक्सिंग हो गई है, इसको साइड पर रखेंगे। अब हमें चाहिए होगा ब्रेड, ठीक है। आपको जितना स्नैक बनाना है ना, तो आप ब्रेड की स्लाइस अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ब्रेड को थोड़ा सा इस तरह से बेल लेना है। देखिए कोशिश कीजिएगा कि ब्रेड ताज़ा हो, अगर पुराना होगा ना तो फिर ये टूटने लगेगा, भुरभुरा हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके किनारे रिमूव करेंगे। और ये जो किनारे हैं ना, इसके हम ब्रेड क्रम्स नहीं बल्कि आपको एक बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी आज इसी वीडियो में शेयर करूंगी। क्या बनेगा वो हम आगे चल के मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे जो आलू का मिक्सचर तैयार किया था, इसका 1 टेबल स्पून लेंगे और ये इस तरह से ब्रेड के ऊपर लगा लेंगे। आलू का मिक्सचर बहुत ज़्यादा भर के नहीं लगाना है, एक बिल्कुल पतली सी लेयर आपने आलू के मिक्सचर की लगानी है, तभी मज़ा आएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, हल्के हाथ से ये इस तरह से इसको रोल करेंगे, ठीक है। ये देखें ये इस तरह से हमारे पास एक अदद रोल तैयार हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा आप दबा दें ताकि ये अच्छा सा सील हो जाए। जब हम इसको फ्राई करें तो ये खुले नहीं, ठीक है। ये देखें ये इस तरह से हमने इसको अच्छा सा पैक कर लेना है, सील कर लेना है। और यहाँ पे ये देखें सारे के सारे रोल हमारे पास तैयार होकर आ गए हैं। अगर आपने ज़्यादा बनाने आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। और ये जो किनारे हैं ना, इसको हम ज़ाया नहीं करने वाले हैं। रेसिपी देखते रहें इसका क्या बनने जा रहा है। तो यहाँ पे जी सारे रोल तैयार हो गए हैं। अब हमें कुछ और काम करना है। क्या करना है, 3 मीडियम साइज़ की प्याज चाहिए होंगी। प्याज को बिल्कुल बारीक काटना है जैसे आप पकौड़ों के लिए काटते हैं, ठीक है। ये देखें प्याज हमारे पास कट कर आ गई है। अब कुछ मेरे पास हरा मसाला है। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने हरा धनिया चॉप किया हुआ लिया है, 1 टेबल स्पून पुदीना और 2 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक काट के हम इसमें डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 2 टीस्पून हम इसमें कुटा हुआ या फिर पिसा हुआ धनिया डालेंगे। और 1 टीस्पून डालेंगे नमक, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। इसके अलावा 1/2 कप मैं आपको बेसन दिखा रही हूँ, लेकिन 1 कप बेसन का डालिएगा क्योंकि 1 कप ही बेसन यूज़ हुआ था। इसके अलावा हमें चाहिए होगा पानी, और पानी इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। और हमने यहाँ पे एक इस तरह का गाढ़ा बैटर तैयार करना है। ये देख रहे हैं इस तरह का बैटर तैयार हो जाएगा। तकरीबन 1 कप बेसन 1 कप पानी यूज़ हुआ है इस बैटर के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको रेस्ट नहीं देंगे वरना प्याज अपना पानी छोड़ देगा। हमने क्या करना है, फ़ौरन से ही ये जो रोल तैयार किए थे ना ब्रेड के, ये इस पर अच्छे से लगा देंगे इस तरह से, ठीक है जी। ये देखें ये इस तरह से हमने ये सारा मिक्सचर इसके ऊपर लगाना है। ये जो बेसन का बैटर हमने तैयार किया ना, ये आपने ब्रेड पे बहुत अच्छा सा लगाना है, वरना क्या होगा कि जब आप फ्राई करेंगे तो ये खुल जाएगा। दूसरी तरफ हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए और इसके बाद हम आंच को मीडियम कर देंगे। जैसे आप पकौड़ों के लिए ऑयल को गर्म करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने ऑयल को गर्म करना है। और इसके बाद ये जो रोल हमने तैयार किए थे ये हम इसमें डाल देंगे। आँच को यहाँ पर मैंने मीडियम रखा हुआ है ताकि ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए, बेसन कहीं कच्चा ना रहे और ये अच्छे क्रिस्पी हो जाएँ।
तो ये देखें एक तरफ से कलर आ गया, साइड मैंने चेंज कर दिया और बीच में थोड़ी सी जगह हमें बची थी, तो यहाँ पे दूसरा रोल डाल देंगे और इसको भी हम कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे जो पहले मैंने 3 डाले थे ना, ये देखें ये बेहतरीन से फ्राई हो गए हैं। तकरीबन 2 से ढाई मिनट में ये आराम से फ्राई हो जाएंगे। ये कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है, अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए, ठीक है। और उसके बाद बस हम इसको निकाल के और अपनी सर्विंग प्लेट में इनको निकाल लेंगे। ये देखें जी क्या ही मज़ेदार हमारे यहाँ पे रोल तैयार हुए हैं। और अभी ना हमने क्या करना, अभी ये गरम गरम है लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखें ये कितने मज़ेदार और क्रिस्पी तैयार हुए हैं। ये जो स्नैक आप जब भी बनाएं ना, इसको आप गरम गरम सर्व कीजिएगा, आपको तभी मज़ा आएगा। अब हम इसको इफ्तार के लिए बना रहे हैं ताकि ये दिखने में भी अच्छे लगें और खाने में भी मज़ेदार लगे। तो हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। छुरी ले लीजिएगा, तेज़ छुरी ले, ज़्यादा बेहतर है, तभी इसकी अच्छी कटिंग हो पाएगी, वरना इसकी जो अंदर की लेयर्स है ना वो सारी की सारी मिक्स हो जाएंगी। तो हमने तेज़ छुरी से इस तरह से कट करना है, ठीक है। एक ब्रेड रोल को हमने 4 हिस्सों में कट किया है और यहाँ मैं अंदर से आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, तो ये देखें ये माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मज़ेदार तो हैं ही, लेकिन दिखने में भी ये इतने मज़ेदार हैं कि इफ्तार में सबसे पहले इसी की तरफ हाथ जाने वाला है रोज़ेदारों का। ये फ्राई हो चुके हैं। तो बस आखिर में जाते जाते मैं यही कहूँगी कि इसको हरी चटनी के साथ सर्व करें और इफ्तार में एक दफ़ा बनाइएगा ज़रूर और मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ इफ्तार के लिए झटपट बनने वाली ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसको बनाने के लिए सिर्फ चंद चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और वो ऐसी चीज़ें जो हमारे घर में हर वक्त मौजूद रहती हैं। बल्कि कम खर्च में मज़ेदार रेसिपी बनानी है तो फिर ये रेसिपी आपने मिस नहीं करनी है, क्योंकि ना बनने जा रहा है। रेसिपी देखें, रेसिपी पसंद आती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी के लिए हमें ब्रेड चाहिए होगा, तकरीबन 3 से 4 ब्रेड के स्लाइस हम लेंगे, ठीक है। मैंने 3 लिए हैं, वैसे 4 की ज़रूरत पड़ जाएगी आपको। अब हमने क्या करना है कि हमने इस ब्रेड के किनारे रिमूव करने हैं, ठीक है। चारों तरफ से ये किनारे रिमूव कर देंगे और ये जो किनारे हैं ना, इनको हम ज़ाया नहीं करेंगे। इस तरह के किनारे जो हैं वो आप जमा कर लें और उसके बाद इसको ड्राई करें और फिर चॉपर में डाल के पीस लें। बेहतरीन आपके ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे घर में बगैर किसी खर्चे के, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ब्रेड का स्लाइस है, हमने इसको बिल्कुल बारीक जो है ना लंबाई में काटना है, ठीक है। बिल्कुल बारीक बारीक हम इसकी स्ट्रिप्स काटेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने इसको काटना है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको लंबाई में काटा और अब हम क्या करेंगे कि इसके छोटे छोटे से स्क्वायर्स काटेंगे। ये देखें इस तरीके से छोटे छोटे से हमने काटने हैं। ये देखें इस तरीके से हम काटते जाएंगे और ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह के छोटे छोटे से हमें स्क्वायर्स चाहिए। ये देखें इस तरह से हम जितनी भी मेरे पास ब्रेड थी हमने सबको इसी तरीके से काट लेना है और इसके बाद हम इसको रखेंगे प्लेट में, ठीक है। और ये हमारे पास तीनों की तीनों ब्रेड कट कर आ गई हैं और अब मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून या तो कॉर्नफ्लोर ले लें या तो फिर मैदा ले लें, जो भी आपके पास मौजूद हो वो हमने ले लेना है और फिर हमने इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अच्छा, इसमें कॉर्नफ्लोर डालने का रीज़न ये है कि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये ऑयल सोक नहीं करेंगी। अमूमन क्या होता है ना कि हम ब्रेड की कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो वो ऑयल सोक कर लेती है और फिर वो हैवी हो जाती है, मज़े की नहीं लगती। तो ये ऑयल बिल्कुल भी सोक नहीं करेगी। इसका काम ख़त्म हुआ, इसको साइड पे रखेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होगा बॉयल आलू, ठीक है। यहाँ पे एक छोटे साइज़ का आलू लिया है और 2 बड़े साइज़ के आलू हैं। तकरीबन ये 300 ग्राम जितने मेरे पास बॉयल किए हुए आलू हैं। और अब हम क्या करेंगे, आलूओं को कद्दूकश कर लेंगे। आलू एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में ही मौजूद होते हैं और इससे आप बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बना सकते हैं। जब घर में कुछ ना हो तो आलू निकालें और आलू से ये मज़ेदार रेसिपी बनाएं। तो ये देखें मैंने इनको कद्दूकश कर लिया है। हमने मैश नहीं करना है, हमने कद्दूकश ही करना है। एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज डालेंगे। अच्छा, मेरे पास ना यहाँ पे थोड़ा सा ये बॉयल किया हुआ चिकन बचा हुआ था तो मैं इसमें डाल रही हूँ। अमूमन क्या होता है ना कि सालन में से बोटियाँ बच जाती हैं तो आप वो भी रेशा करके डाल सकते हैं और अगर ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। मेरे पास मौजूद रखी हुई थी तो मैं ज़ाया नहीं कर रही हूँ, मैं डाल रही हूँ।
ठीक है। इसके अलावा चॉप किया हुआ हरा धनिया हाफ कप और 3 हरी मिर्चें चॉप की हुई हम इसमें डालेंगे और हाफ टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा 1 टीस्पून चाट मसाला। इस मसाले को आप अपने हिसाब से चटपटा कर सकते हैं, इसमें अपने हिसाब से आप चीज़ें मज़ीद डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं इसको थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, 2.5 टेबल स्पून जितना। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो इसकी जगह आप मैदा डाल सकते हैं, दोनों में से जो भी चीज़ मौजूद हो आप वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने इसको दबाते हुए मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। हमने अभी जो आलू कद्दूकश किए हैं ना, ये ऐसे ही रहने चाहिए और ये ऐसे ही बड़े मज़ेदार लगेंगे दिखने में भी और खाने में भी। हमने इसका डो नहीं बनाना है, ठीक है। तो बस इस हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और अभी ये देख रहे हैं ये इस तरह से चंक्स में मौजूद है, हमने इसका डो नहीं बनाया है, तो हमने इस तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे लेंगे आलू का मिक्सचर और ठीक है इस तरीके से हमने इसको फैला लेना है। यहाँ पे मेरे पास एक और चीज़ है चीज़, ठीक है, चेडर चीज़ है मेरे पास और मैं इसमें डालूंगी। अगर आपके पास मौजूद हो तो डालिएगा, अगर नहीं है तो इस रेसिपी के लिए स्पेशली ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे भी बहुत मज़ेदार बनेगी, ठीक है। अगर रखी हुई हो तो डालिएगा, ये थोड़ी सी और अच्छी मज़ेदार हो जाएगी, बच्चों को भी पसंद आएगी। तो इस तरह से छोटे से बॉल्स बना लेने। एक नींबू, बड़ा जो नींबू होता है ना उसके साइज़ के ये बॉल्स हमने बनाने हैं, बहुत बड़े साइज़ के हमने नहीं बनाने हैं। तो ये सारे बॉल्स हमारे पास बनकर आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, जब सारे बॉल्स तैयार हो जाएंगे तो पानी लेंगे, हाथों को यहाँ पे करेंगे गीला, ठीक है, अच्छा खासा आपने गीला करना है, तभी जो है ना ये जो हमने छोटे छोटे से स्क्वायर्स काटे थे ये हमने चिपकाने हैं इस बॉल पर। इससे एक तो ये खूबसूरत हो जाएगा दिखने में भी, खाने में भी, तो कम मेहनत में बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी इफ्तार के लिए। ये देख रहे हैं ये इस तरीके से बहुत आराम से चिपक जाएंगे, बस आपने हाथ को अच्छा सा गीला करना है। थोड़ा सा आलू के बॉल को भी थोड़ा सा गीला कर लीजिएगा तो ये बहुत आसानी से चिपक जाएंगे। इस पॉइंट पे आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये जी बड़े ज़बरदस्त से हमारे फुटबॉल्स तैयार हो गए छोटे छोटे से। अब इनको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और ये देखिए इस तरह का टेम्परेचर होना चाहिए, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो आंच को मीडियम कर देंगे। ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो जो ब्रेड इसमें हमने चिपकाया है ना तो ये फ़ौरन से कलर पकड़ लेगा। तो मीडियम आंच होनी चाहिए, आंच हल्की भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे ताकि फ़ौरन से कलर ना आए और ये अच्छे से क्रिस्पी हमारे फुटबॉल्स तैयार हो जाएं। तो यहाँ पे जी इनको हम करेंगे तकरीबन 2 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ब्रेड पे फ़ौरन से कलर आ जाता है। तो ये देखें जी ये बड़ा अच्छा सा इन पे कलर आ चुका है, बस यही कलर हमें चाहिए और इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखें जी क्या ज़बरदस्त हमारी माशाल्लाह से रेसिपी तैयार हुई है। बच्चे फ्राइड चिकन समझ के खाएंगे, इतना मज़ेदार ये बनते हैं। और यहाँ पे मैं आवाज़ आपको चेक करवा देती हूँ, ये कितने क्रिस्पी हैं। ये इतने क्रिस्पी हैं कि आप इसको 2 से 3 से 4 घंटे भी रखेंगे तो ये ऐसे ही क्रिस्पी रहते हैं। बहुत मज़ेदार इफ्तार के लिए रेसिपी है, बच्चों को पसंद आने वाली है। और यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि ये कितने मज़ेदार हैं। ये देखिए, तो इफ्तार में कभी रोल समोसे पकोड़े खाने का दिल ना करे या फिर बोर हो जाएं और घर में आलू मौजूद हो तो फिर ये मज़ेदार सी रेसिपी आप बनाएं, आपका दिल खुश हो जाएगा, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। हुई चीज़ों से आप ढेर सारी मज़ेदार इफ्तार बना सकते हैं और वो भी मिनटों में। ना किचन में थकने की ज़रूरत है, ना ही आपको पैसे खर्च करने हैं और फिर भी आप मज़ेदार इफ्तार तैयार कर सकते हैं घर वालों के लिए। क्या बनने जा रहा है रेसिपी देखें। रेसिपी पसंद आती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे पैन और 3 टेबलस्पून इसमें डालेंगे ऑयल और 2 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप करके डालेंगे। 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। आंच को यहाँ पे रखा हुआ है मीडियम और सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे ना ज़ीरे का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है तो मैं हाफ टी स्पून ज़ीरा डालूंगी और ज़ीरा डाल के हम मीडियम आंच पे हमने इन सारी चीज़ों को इतना पकाना है कि प्याज हल्की सी नरम हो जाए और ज़ीरे की बड़ी अच्छी सी
खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो ये देखें प्याज नरम हो गई है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं किया है, तकरीबन 1 मिनट तक मैंने इनको पकाया है। अब इसमें मसाले जाएंगे। 1/2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया हम इसमें डालेंगे और 1/2 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे 2 टेबल स्पून जितना, ताकि इसकी भुनाई अच्छी सी हो जाए मसालों की। और इसमें 1/2 टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। अब हल्की आंच पे हमने इसको इतना पकाना है, 2 से 2.5 मिनट तक पकाएंगे कि मसाला अच्छा सा भुन जाए, मसालों की खुशबू निकल कर आए। तो यहाँ पे देखें जी तकरीबन 3 मिनट तक मैंने इसको पकाया है, मसाला अच्छा सा भुन चुका है, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है मसालों की। हमें यही तड़का तैयार करना था। अब हम इसमें बॉयल आलू डालेंगे, तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए, बॉयल किया, मैश किया। आलू हर घर में मौजूद होते हैं, तो महंगा चिकन मटन बीफ छोड़ें, कम आलू में मज़ेदार रेसिपी बनाएं जो कि चिकन गोश्त से ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। बस थोड़ा सा हमने इसको मिक्स करना है। मैं नमक डालना भूल गई थी, तो यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। बस हमने 2 मिनट तक इन मसालों के साथ आलू को पकाना है, ताकि जितने भी मसाले हैं ये सारे के सारे आलू में अच्छे से मिक्स हो जाएं और आलू हमारे मज़ेदार से हो जाएं। तो 2 मिनट तक हल्की आंच पे पकाएंगे। ठीक है, अब देखें ये बड़ी अच्छी सी मिक्सिंग हो गई है। आखिर में मैं इसमें डाल दूंगी हरा धनिया। हरा धनिया का इसमें टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, और हरी मिर्चें। ये वो चीज़ें हैं जो अक्सर घर में मौजूद ही होती हैं, तो बस यही चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है। मिक्स करेंगे। चूल्हा मैं यहाँ पे बंद कर चुकी हूँ। बस इसको इतना मिक्स करेंगे कि ये जो धनिया और हरी मिर्चें डाली हैं ये अच्छी सी मिक्स हो जाए आलू में, और इसके बाद आपने इसको किसी भी बर्तन में निकाल लेना है। तो ये जी बहुत ही मज़ेदार हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। बस इसका काम ख़त्म हुआ है, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब दूसरा काम करेंगे। यहाँ पे 1 अदद बॉल लेंगे और इसमें 1/2 कप मैं लूँगी मैदा। ठीक है, अगर मैदा घर में ना हो तो आप बेसन भी ले सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए 1 चुटकी मैं डालूंगी नमक, और 1 चुटकी हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 चुटकी ही मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा हम इसमें डालेंगे। 1/4 टीस्पून सारी चीज़ें मैंने डाली हैं। अच्छा, आधा कप मैंने मैदा लिया है, तो 3/4 कप हम इसमें पानी डालेंगे, इसका बैटर तैयार करेंगे। देखिए अगर मैदा नहीं है, बेसन नहीं है, तो आप अंडा भी ले सकते हैं, अगर आपको अंडा पसंद है तो। ठीक है, मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। अब देखें ये बड़ा अच्छा सा बैटर तैयार हो गया है। बस इसमें किसी किस्म की गुठली नहीं होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे इसका काम ख़त्म हुआ है, बैटर तैयार हो गया है, इसको साइड पे रखेंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे ब्रेड। ब्रेड भी तकरीबन हर घर में ही मौजूद होता है, जिसके घर में बच्चे होते हैं वहाँ तो ब्रेड लाजमी होता है। सिर्फ 3 ब्रेड हमें चाहिए होंगे और ढेर सारा इफ्तार इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। अब इस ब्रेड पे ना मैं लगा रही हूँ मायोनीज़। ठीक है, अगर आपके पास मायोनीज़ नहीं है तो आप हरी चटनी भी डाल सकते हैं, या फिर आप चिली गार्लिक सॉस या फिर केचप भी डाल सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास मौजूद हो। मैंने 1 स्लाइस पे मायोनीज़ लगाया है और 1 पे मैं चिली गार्लिक सॉस लगा रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अगर ये भी चीज़ें नहीं है तो आप कुछ भी ना लगाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है। और अब मैं इसमें डालूंगी चीज़। इससे ना इसका टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाएगा चीज़ से, और बच्चे अगर खाएंगे तो उनको ये चीज़ बड़ी पसंद आएगी। इसके बाद हम इसके ऊपर ये आलू की स्टफिंग डालेंगे, और इसमें कंजूसी नहीं करनी, काफ़ी सारी आपने अच्छी सी लगानी है, और बिल्कुल किनारों तक आपने इसको कवर करना है। देखिए अगर आपके पास चीज़ ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। चीज़ आप चाहे तो मोज़रेला ले लें, चेडर ले लें, जो भी आपके पास हो आप ले सकते हैं, ना हो तो बस छोड़ दें। चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे भी बहुत मज़ेदार बन जाएगा। और इसके बाद ये देखिए स्टफिंग हमने बड़ी अच्छी सी लगा लिया है। आपने पूरे किनारों को कवर करना है ताकि चीज़ जो है वो बाहर ना आए जब आप इसको फ्राई करें, और इसको हम इस तरीके से फिंगर्स में काटेंगे। देखिए मैं आपको ऑप्शन इसलिए दे रही होती हूँ ना, क्योंकि हर घर में अपने हिसाब से चीज़ें रखी हुई होती हैं, तो मैं तभी कह रही हूँ कि जो चीज़ें घर में मौजूद हैं हमने उनका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से हमने फिंगर्स काटे, और अंदर से देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त लेयर्स आई हैं। आपके पास चटनी हो तो आप चटनी भी इसमें डालें, चटनी का इसमें टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। मेरे पास नहीं है तो मेरे पास जो चीज़ें थी वो मैंने डाली हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो बैटर है हम इसमें इसको डिप करेंगे। ठीक है, इसको अच्छा सा इसमें कोट करना है ताकि फ्राई करते हुए जो चीज़ें हमने डाली हैं वो निकले नहीं। और उसके बाद ब्रेड क्रम्स भी मैंने आपको बताए हैं कि ब्रेड के जो किनारे बच जाते हैं ना, मैं इसको जमा करती हूँ, जब वो ड्राई हो जाते हैं ग्राइंडर में डाल के पीसें, और घर में ढेर सारे ब्रेड क्रम्स आप तैयार कर सकते हैं। तो बस इसको भी हम अच्छा सा इसमें करेंगे कोट। अगर ब्रेड क्रम्स ना हो तो आप सिर्फ बैटर में डिप करें और फ्राई करें, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से हम इसको दोबारा से रीशेप करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे ब्रेड फिंगर्स तैयार हो जाएंगे। बाकी के भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे, और
इस पॉइंट पे आपने जितने बनाने हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। मैंने आपको 3 ब्रेड दिखाई थी, लेकिन मैंने 2 ब्रेड से बनाए हैं और देखें ये काफ़ी सारे बने हैं। इस पॉइंट पे आप चाहें तो इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़र में रखें, फ्रीज़ करें और जब बनाना हो निकालें। और डायरेक्ट आपने बाहर नहीं रखना है, इसको ऑयल में आपने डाल देना है, ठीक है। ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और ऑयल जब गर्म हो जाएगा आँच को मीडियम कर देंगे और मीडियम आँच पे बस ये सारे के सारे ब्रेड फिंगर्स हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, ये डालने के बाद ना आपने फ़ौरन से चम्मच से इसको लटना पुलटना नहीं है, 1 मिनट के लिए छोड़ दें, ठीक है। जब ये सेट हो जाए उसके बाद फिर हमने इसकी साइड चेंज करते हुए दोनों तरफ से बस कलर देना है। तकरीबन ये 2 से 3 मिनट भी ज़्यादा है, बल्कि 2 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे, बड़े बेहतरीन से ये कलर आ जाएगा और बस ये तैयार हो जाएंगे। बस हमने कलर देना है, बाकी सारी चीज़ें पकी हुई हैं, किसी भी चीज़ को हमने पकाना नहीं है। तो ये देखें जी ज़बरदस्त अब इन पे कलर आ गया है। तकरीबन 2 मिनट हमें लगे हैं, मीडियम हाई पे मैंने इनको फ्राई किया है और ये जी ज़बरदस्त हमारे क्रिस्पी ब्रेड फिंगर्स तैयार हैं। और इस तरीके से बाकी सारे हम फ्राई करेंगे। तो इस तरह से घर में रख के बनाइएगा ज़रूर और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। कम खर्च में कोई रेसिपी बनानी हो तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जी इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होंगे 4 मीडियम साइज़ के आलू। आलूओं का मैंने छिलका उतार लिया है, तो आलूओं को मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसको चूल्हे पे रख के आलूओं को बॉयल कर लेंगे। तो बस हम इसको बॉयल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें आलू हमारे पास बॉयल होकर आ गए हैं, पानी मैंने गिरा दिया है, थोड़ा से ठंडे हो गए हैं। देखें आलूओं को आपने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना कि ये बिल्कुल नरम हो जाए, हल्की सी कसर आपने छोड़नी है। थोड़े से हार्ड बॉयल करने हैं क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा गल जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि ये लेस छोड़ देते हैं और फिर आपकी जो स्नैक है वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो हल्की सी आलूओं में कसर छोड़िएगा। अब हम क्या करेंगे कि आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। चाहें तो आप मैश कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा ना, मैश करने से कहीं ना कहीं चंक्स इनमें रह जाएंगे जो कि हमें नहीं चाहिए। तो बेहतर यह कि आलूओं को आप यहाँ पे ग्रेट कर लें। तो यहाँ पे देखें बातों ही बातों में सारे के सारे आलू हमारे पास ग्रेट हो गए हैं। अब इसमें सिंपल सी चीज़ें जाएगी। 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर ना हो तो फिर आप फ्रेश लहसुन लेके 1 टीस्पून उसका पेस्ट डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून ऑर्गेनो लीव्स डालेंगे। ऑर्गेनो लीव्स ना हो स्किप कर दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसके अलावा 2 टेबलस्पून या तो मैदा या तो कॉर्नफ्लोर, जो भी आपके पास मौजूद हो आपने डालना है। थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया, 2 कटी हुई हरी मिर्चें। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चें आप स्किप कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। मैदा डालने का रीज़न ये है कि आलू है ना, आलूओं में थोड़ा सा चिपचिपापन होता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए और हमारे जो स्नैक है वो क्रिस्पी बने, तो इसके लिए हमें मैदा इसमें डालना ज़रूरी है। अब देखें इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। अब इसमें चाहें तो आप रिशा किया हुआ चिकन डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही। मैं चिकन की जगह बच्चों को जो बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद होती है वो होती है चीज़, तो मैं इसमें ना चीज़ के स्लाइस डालने वाली हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास चेडर चीज़ का स्लाइस है, तो ये हम तोड़ के डालेंगे। अच्छा, आप स्लाइस डालें क्योंकि ये फ्रीज़ हुआ हुआ होता है, ज़्यादा बेहतर है। अगर आप दूसरी वाली चीज़ डालेंगे ना, बार जो है आप इसको ग्रेट करके डालेंगे तो वो जल्दी मेल्ट हो जाती है और फिर फ्राई करते हुए आपको मुश्किल हो सकती है। तो ये जो स्लाइस है ना, ये थोड़े से देर से मेल्ट होते हैं, तो ये बेस्ट है। अब मैंने एक स्लाइस जो है वो चेडर का भी डाला है और एक स्लाइस मैंने मोज़रेला का डाला है, दोनों का मिक्स डाला है। अब हम इसको करेंगे मिक्स। देखें आलू के कबाब बनाएं या आलू का कोई भी स्नैक बनाते हैं वो क्रिस्पी नहीं बनते हैं, वो नरम हो जाते हैं, ऑयल सोक करते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके जो स्नैक हैं वो क्रिस्पी भी बनेंगे और ऑयल भी सोक नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अब सरफेस पे मैंने थोड़ा सा डाल दिया है मैदा, ताकि जब हम इसमें आलू का मिक्सचर डालें तो इसके साथ चिपके नहीं। तो हमने थोड़ा सा अच्छा सा सरफेस पे लगा देना है मैदा। इसके बाद ये आलू का मिक्सचर हम इसके ऊपर रखेंगे और इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसके पीसेस ट्रायंगल शेप में कट करने हैं। तो ये इसको थोड़ा सा इस तरह से हम आलू को सेट करेंगे। आप चाहें तो छोटी छोटी टिक्की भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इनको ट्रायंगल शेप में कट करने वाली हूँ। इससे क्या होगा कि ये दिखने में भी अच्छे लगेंगे। अगर आप शाम की चाय के लिए बनाते हैं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाते हैं ना, तो ये बड़े अच्छे दिखने में भी लगेंगे और बच्चे भी अट्रैक्ट होंगे। तो ये देखें इस तरह से हमने इसको अच्छा सा सेट कर लेना है और उसके बाद छुरी लेनी है और छुरी पे मैंने थोड़ा सा मैदा लगा दिया है और इसके बाद हमने
इस तरह से इसको पहले लंबाई में काटना है, ठीक है। और इसके बाद हम इस तरह से इसको स्क्वायर्स में काटेंगे। पहले आप निशान लगा के और उसके बाद कट करें, तो इससे क्या होगा कि गलती की गुंजाइश नहीं होगी और सारे पीसेस आपके एक जैसे कट होंगे। और इसके बाद जो है हम इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट करेंगे। ये देख, अगर इस तरह से हम स्नैक बच्चों को बना के देंगे तो बच्चों को ऐसा लगेगा कि जैसे आप सैंडविच बच्चों को दे रहे हैं और इसमें जो है चीज़ है, आलू है, तो ये हर तरह से बच्चों के लिए हेल्दी भी है और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी बनते हैं, तो बच्चे बड़े मज़े लेकर खाएंगे। इसके अलावा अगर आप मेहमानों के लिए भी बनाते हैं तो आलू टिक्की सी हटकर एक नई चीज़ भी हो जाएगी, मज़ेदार भी हो जाएगी। तो ये हर लिहाज से ये स्नैक बहुत मज़ेदार बनता है। तो ये देखें, इस तरह से ये सारे पीसेस हमने कट कर लेने हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, एक और काम करने वाले हैं, बैटर तैयार करेंगे। अब तो इसके लिए आधा कप हमें चाहिए होगा मैदा और 1 कप हम लेंगे पानी। आधा कप मैदा, 1 कप पानी और 1/4 टीस्पून डालेंगे नमक, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसको अच्छा सा मिक्स करना है और एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेना है। तो ये देखें, ये इस तरह का हमें बैटर चाहिए और इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी, इससे ज़रा फ्लेवर इसका अच्छा हो जाएगा। और 1 कटी हुई हरी मिर्च, वही कि अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये हरी मिर्चें स्किप कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा और मिक्स करेंगे ताकि ये हरा धनिया और हरी मिर्चें भी इसमें मिक्स हो जाएं और ये मज़ेदार सा बैटर तैयार हो जाएगा। ये देखें, इससे ना हमारा स्नैक काफ़ी क्रिस्पी बनेगा। अब ये देखें, ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, ब्रेड क्रम्स भी आ गए हैं, बैटर भी आ गया है। और ये जो हमने आलू के स्नैक तैयार किए थे, ये सबसे पहले डाल देंगे बैटर में। अच्छे से इसको कोट करना है, जितना भी एक्सेस बैटर है वो निकल जाने दें। और इसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। ब्रेड क्रम्स में आपने बहुत अच्छा कोट करना है। अगर कहीं से ये रह जाता है, ब्रेड क्रम्स इसमें नहीं लगते, तो फिर ये क्या होगा कि फ्राई करते हुए ये फट जाएगा और फिर ऑयल सो कर लेंगे और फिर ये ऑयली बनेंगे। तो दोनों तरफ से और किनारों से, साइडों से आपने ब्रेड क्रम्स इस पे अच्छे से लगाने हैं। तो ये देखें, ये इस तरह से हमने सारे तैयार कर लेने हैं। इस पॉइंट पे आप चाहें तो इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आलू के स्नैक है ना, तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप इसको अभी बनाएं और अभी फ्राई करें, इसको फ्रीज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी तरफ हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। तेज़ आंच पे आपने ऑयल को गर्म करना है। उसके बाद हमने मीडियम हाई पे जो है वो आंच रखनी है। और ये देखें, ये इतना गर्म होना चाहिए कि जैसे ही मैं ये स्नैक डाल रही हूँ तो ये देखें फ़ौरन से इस तरह के बबल्स बन रहे हैं। तो ऑयल का अच्छा गर्म होना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा, क्योंकि आलू है, आलू पका हुआ है, हमने सिर्फ दोनों तरफ से कलर देना है। अगर ऑयल थोड़ा सा भी ठंडा रह जाता है ना, तो फिर इसकी कुकिंग टाइमिंग बढ़ जाएगी और ये फ्राई होते होते जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाएगी। और चीज़ जब मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि ये सारे का सारा ऑयल जो है वो सोक करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देखें, चीज़ मेल्ट होने से पहले ही दोनों तरफ से कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो बस ये जो टाइमिंग है ना, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। फिर देखें आपके स्नैक कितने ज़बरदस्त बनते हैं। तो यहाँ पे देखें, दोनों तरफ से कलर आ गया। 2 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये देखें, अब ये फ्राई होने के बाद ऊपर आपको बबल्स नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे से। अब ये फ्राई होने के बाद चीज़ मेल्ट हो रही है। अगर ये पहले होना स्टार्ट हो जाती तो आपके स्नैक जो है ना वो सारे के सारे ऑयली बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे और फिर सारा काम ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ये देख रहे हैं, ये अब जो है वो चीज़ बाहर आना स्टार्ट हो गई है। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, क्योंकि आलू का हम जो भी स्नैक बनाते हैं, चिप्स हो गई, आलू के कबाब हो गए, या फिर कोई भी हम आलू की चीज़ बनाते हैं, तो वो ऑयल बहुत ज़्यादा सोक कर लेते हैं, क्रिस्पी नहीं बनते। तो आप इन चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो बेहतरीन आपके स्नैक तैयार होंगे। फिर आलू का आप जो भी बनाते हैं। तो ये देखें जी, ये कितने माशाल्लाह से हमारे क्रिस्पी स्नैक तैयार हुए हैं। तो बस आप आलू निकालें और ये मज़ेदार से स्नैक बच्चों को, मेहमानों को या फिर घर वालों को बना के दे। बनाइएगा, बताइएगा कैसे बने।